बताओ, प्लांट को अगर हम लोग देखेंगे, प्लांट की बनावट को क्या कहते हैं? प्लांट मार्फोलॉजी। प्लांट मार्फोलॉजी, समझ गया? तो प्लांट की बनावट जो होती है, इसमें कैसे बनावट है? इसमें आपको कितने रूट्स दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है बाबू, थोड़ा जूम कर देना, तो जूम कर देना, इसमें जूम करके दिखा देना, ठीक है। अब फिर लाके इस नई में रख देना, ठीक है, नई में लाके रख देना, देख के देखो बाबू, इधर बाबू थोड़ा सा इधर आ जा, इधर आ जा, दिखाई देगा, इधर आ। हाँ, इसमें देखना, जो ये संरचनाएं पाई गई है ना, ये ऊपर में जो संरचनाएं पाई गई है, ये सब क्या है? प्लांट मार्फोलॉजी। ओ दिखे ना, ये दिखे, ये वाला जो है ये पूरे क्या है? प्लांट मार्फोलॉजी, समझा गया? प्लांट मार्फोलॉजी। अब इसके अंदर क्या पाई जाती है? सूट और रूट। तो यहां तक मिट्टी में देखो, ये प्लांटवा जो था ना, ये मिट्टी के अंदर था, मिट्टी के अंदर था, तो इतना दूर तक मान लो मिट्टी में मान लिए, इतना दूर तक क्या है? रूट है, और इसके ऊपर जो क्रिया है वो सूट है, ठीक है। तो रूट और सूट कहाँ होता है? रूट के नीचे, रूट कहाँ होता है? नीचे, मिट्टी के नीचे, और सूट कहाँ होता है? मिट्टी के ऊपर। तो इसको क्या कहते हैं? सूट कहते हैं। और यही क्या बन जाता है? स्टीम बन जाता है, यानी तना बन जाता है। इस पेड़ पौधों के अंदर, इस पत्तियों के अंदर क्या पाए जाते होंगे? स्टोमेटा। और स्टोमेटा के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया, जिसके कारण वो लोग अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपने खाना खुद बना लेते हैं। आप खाना पकाते हो, आई खाना बनाता है। पकाने और बनाने में बहुत अंतर है। आप कहीं से खरीद के लेके आओ हो, उसको पकाए हो, अपने से तो नहीं ना बनाए हो। आलू अपने से बना दिए हो, जनरेट कर दिए हो क्या? उगाए हो, समझा? वो किसके कारण उगा है? बीज के कारण, समझा? तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या किए हैं? बीज को उपनान किए। तो ये क्या करते हैं? अपने खाना खुद से बना लेते हैं। तो ये आपको जो जड़ें दिखाई दे रही हैं, ये वाला 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारी जड़ें हैं, और इसके अंदर ना छोटे छोटे से और जड़ें हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से ही निकली हुई है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रूट हेयर। ये क्या है? रूट हेयर। और यहाँ पे क्या है? रूट। रूट केवल पेड़ को खड़ा रखने का मौजूद होता है, मतलब कि एक सपोर्ट देने का काम, समझ में आया? तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? केवल रूट के बारे में, समझ में आया? तो रूट क्या करता है? पेड़ को खड़ा रखता है, रूट पेड़ को खड़ा रखता है। और ये जो रूट हेयर है, जिसको कहते हैं मूल रोम, क्या कहते हैं? मूल रोम, हिंदी में क्या कहते हैं? मूल रोम। और रूट को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। तो आप लोग आदि मानव लोग को पढ़े होंगे, कंद मूल खाते थे। कंद मूल, कंद का मतलब फल फूल, अमूल का मतलब जड़ तना, ठीक है, जड़ तना वगैरह ये सब खाते थे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? जड़। तो ये जड़ों के हिस्से जो है यहाँ पर, ये जड़ है। जड़ क्या करता है? पेड़ को खड़ा रखता है। लेकिन न्यूट्रिशन कौन प्रदान करता है? रूट हेयर प्रदान करता है। न्यूट्रिशन कौन प्रदान करेगा? बोलो। खनिज टान लेगा, खनिज पूरा, न्यूट्रिशन टान लेगा रूट हेयर। पानी टान लेता है रूट हेयर, पानी जो डालते हैं ना, पानी टान लेता है रूट हेयर। अब पूरा ऊपर में, ऊपर इसके पूरी नसें हैं, और नस के द्वारा, सेल के द्वारा अलग अलग जगहों पे फैलता चला जाता है, ठीक है। सबको अपना अपना एक किरदार मिला हुआ है, सब कोई अपने अपने तरीके से हर एक जगहों पर क्या करता है? चला जाता है, ठीक है। जो देखो, इस जगह से इस जगह को देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये दूगो, यहां से लेकर यहां तक जो बीच में हिस्सा होता है ना, इसको कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। तो बोलेगा कि नोड का हिस्सा कहां पाया जाता है? दो पेड़ों के मिलन बिंदु में, मतलब दो जो पेड़ होते हैं ना, उसके जो टहनियां होती हैं, स्टीम होते हैं, वहां पे जहां पे मिलते हैं ना, जैसे ये और ये दोनों आके यहाँ पे मिला ना, तो इसको कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। नोड से आराम से टूट जाता है। फिर इधरों से कोनो निकला होगा, इधरों से कोनो निकला होगा, फिर इसी में गया होगा और एगो, फिर इसमें गया होगा और एगो। ये सब क्या है? नोड है। क्या है सब? नोड। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? नोड है। कोई दिक्कत? ये सब क्या है? नोड है। रूट समझ में आ रहा है? तो इसको रूट कहते हैं, नीचे जो रहता है वो रूट, और ये रूट के नीचे जो ये दिया रहता है, ये थोड़ा सा ना नुकीला रहता है, इसको कहते हैं रूट कैप। रूट कैप क्या करता है? मिट्टियों को खोद खाद के नीचे तक जाता है। तो नीचे में जो नुकीला पार्ट रहता है उसको कहते हैं रूट कैप। रूट कैप नीचे तक जाता है, समझा? और इसके अंदर से ये टोटल क्या निकले रहते हैं? मूल रोम। रूट हेयर, रूट हेयर। आइए क्या है? रूट कैप, रूट कैप आइए वाला। बोलो, न्यूट्रिशन कौन देगा? पेड़ को सीधा खड़ा रखेगा, ठीक है, और मिट्टी तक लेके जाएगा उसको अंदर तक, रूट कैप। ये बीज का हो गया ना? बीज का, बीज के नीचे वाले साइड को रूट कहते हैं, और ऊपर वाले साइड को शूट कहते हैं, समझ गया? कुछ कुछ रूट देखना ऊपर की तरफ चला आता है सपोर्ट करने के लिए। पीपल का देख लो, पीपल के रूट ऐसे निकल जाते हैं, बरगद के रूट ऊपर से निकल जाते हैं,
मकई, गन्ना, इन लोग के रूट देखना ऊपर की तरफ चला आता है कि नहीं आता है? तो उसको अपस्थनिक जड़ कहते हैं। अपस्थनिक जड़ जो मट्टी के ऊपर चला है उसको क्या कहेंगे? अपस्थनिक जड़। ठीक है, एडवांटेजियस रूट, एडवांटेजियस रूट। ठीक है, तो जो रूट ऊपर चला है उसको क्या कहेंगे? एडवांटेजियस रूट, जो ऊपर के रूट चले आते हैं, एडवांटेजियस। समझ गया? मतलब उसको एडवांस रूप से उसको सपोर्ट दे देता है। कुछ कुछ होते हैं सपोर्टिंग रूट्स। ठीक है, कुछ कुछ क्या होते हैं? सपोर्टिंग रूट्स। तो रूट्स के बारे में देखा जाए, रूट्स यानी कि जड़, उर्दू में क्या कहते हैं? जड़, हिंदी में क्या कहते हैं? मूल। ठीक है, ये क्या काम करता है? पेड़ों को खड़ा रखने का काम करता है, सपोर्ट देता है, पेड़ों को खड़ा रखने का काम करता है। बताओ रूट हेयर का काम क्या है? न्यूट्रिशन यानी खनिज पदार्थ लेना, खनिज पदार्थ को खींचना। ठीक है, किसको खींचना? जल को अवशोषित करना, रूट हेयर का काम। ठीक है, बताओ रूट कैप का काम क्या है? मिट्टी को खोदकर नीचे तक लेके जाना, किसको? रूट को। ठीक है, अब बताओ मेन रूट का क्या काम है? पेड़ को खड़ा रखना। ठीक है, पेड़ को खड़ा रखना। ठीक है, वो दिक्कत है, पेड़ के अंदर पाया जाता है प्लास्टिड, कवक, वो सब चीज निर्धारण कर देता है कि खाना कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। इसके अंदर क्या होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं पेड़। पेड़ किसके बने होते हैं? सेलुलोज। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलता है? सेलुलोज बनता है। ठीक है, रूट हेयर समझ में आ गया? रूट हेयर ऑस्मोसिस कहलाता है, ऑस्मोसिस विधि। मतलब कि ये जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर क्या निकलते हैं? ऑस्मोसिस विधि। किस विधि द्वारा निकलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस विधि द्वारा, मतलब ऑस्मोसिस पद्धति जो होती है ना, सिस्टम, उस ऑस्मोसिस पद्धति के द्वारा क्या निकलता है? हेयर निकलता है। मतलब हेयर जो है इधर उधर बिछे हुए रहते हैं। समझ आ गया? जो हेयर्स निकले हुए हैं। समझ आ गया? टैप रूट समझ में आ गया? टैप रूट, कैप रूट, रूट कैप और टैप रूट। टैप रूट जो होते हैं ये भी अंदर तक लेके जाते हैं और पेड़ को खड़ा करके रखते हैं। टैप रूट जो होते हैं वो कुछ कुछ ऊपर भी चले आते हैं और मिट्टी में धंस जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मक्का हो गया, मक्का, मक्का देखे हो? मक्का जानते हो? मकई, मकई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्न, कॉर्न कहते हैं ना, कॉर्न। तो कॉर्न का देखना ऊपर में ऐसा रहेगा, ये मान लो मिट्टी है, मिट्टी के नीचे क्या चीज रहेंगी? जड़ें रहेंगी, और ये ऊपर तक रहता है। जब तक ऐसे सीधा खड़ा रहेगा तो वो तो तना है, लेकिन उसके अंदर लग जाएगा क्या चीज? कॉर्न, तो वो देखना ऐसे झुक जाता है। तो उसको सपोर्ट तो देना पड़ेगा ना भाई। सपोर्ट देने के लिए क्या करते हैं? अलग से देखना, ये लोग अपने से एक जड़ खोद लेता है, जड़ खुद से निकाल लेता है। इसको एडवेंटेजियस रूट कहते हैं, एडवेंटेजियस, एडवेंटेजियस रूट। ठीक है, जो सूट में दिखाई देता है, मिट्टी के नीचे नहीं होगा, मिट्टी के ऊपर होगा। किसको सपोर्ट देने के लिए? तो ऐसे ऐसे पौधों के लिए, जिसके अंदर क्या है? मक्का हो गया, मक्का, बार्ली, बार्ली बोला, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, शुगर कैन, गन्ना जैसे शुगर कैन। ठीक है, तो एडवेंटेजियस रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन हो गया? मक्का हो गया, और क्या हो गया? शुगर कैन। इसके अंदर क्या निकलता है? एडवेंटेजियस रूट निकलता है, एडवेंटेजियस रूट निकलता है। मैं समझ आ गया? जो रूट नीचे की तरफ जाएगा इसको कहते हैं जियोट्रॉपिक। जो नीचे की तरफ जाता है उसको क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक। मिट्टी के अंदर जाता है ना उसको जियोट्रॉपिक। ठीक है, जियोट्रॉपिक, जो मिट्टी के अंदर जाएगा उसको जियोट्रॉपिक। मार्फोलॉजी, ठीक है, मार्फोलॉजी। बताओ गन्ना कौन सा रूट है? गन्ना का ऊपर है तो एडवेंटेजियस, और शुगर कैन एडवेंटेजियस। और कुछ ऐसा बताओ जो उसके ऊपर निकलते हो। पीपल का पेड़ का ऊपर देखना मोटे मोटे निकलते हैं, वो सब क्या होता है? फाड़ फूड़ के निकल जाता है, मिट्टी को ऐसे फाड़ के ऊपर निकल जाता है। ठीक है, बरगद वो तो ऐसे झूल जाता है, वो बहुत बड़ा होता है और बहुत ज्यादा मोटा भी होता है, जिसके कारण उसको और भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है एडवेंटेजियस रूट की, है ना। इस कारण लोग क्या करते हैं? वो लोग अपना अपना झूला लेता है और उसी में देखना झूला झूलेगा, टायर वायर लगा के लड़का लोग झूल जाएगा, लड़कियों उसमें मार के झूल जाती है, नहीं तो कोनो टार्जन बन जाएगा, चिल्लाएगा उसमें पूरा, है ना। उसमें एक दूसरे से पकड़ेगा। वो बरगद का पौधा है, ठीक है, वो बरगद का पौधा है। समझ में? रूट कैप समझ में आ गया? रूट कैप कहाँ होता है? नीचे की।
रूट और स्टीम में बहुत ही आसानी है पहचान लगाना। जो बहुत ही ज्यादा क्या है, नुकीले हैं, उसको हम लोग रूट कहते हैं। जैसे गाजर क्या है, नुकीला, तो गाजर किस में आएगा, रूट में आएगा। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रूट है, कौन सी जड़ है, तो हम लोग क्या कहते हैं, जड़। गाजर क्या कहते हैं, जड़ खाते हैं। ठीक है, मूली नुकीला होता है ना, मूली कैसा होता है, नुकीला होता है। तो मूली नुकीला होता है तो वो भी क्या खा रहे हैं हम लोग, जड़। लेकिन आलू क्या खा रहे हैं, तना, स्टीम खाते हैं। ठीक है, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, वो क्या है, जड़ है, तना है, वो स्टीम खाते हैं। जो चीजें नुकीली होती है ना, वो मतलब समझ लो वो जड़ है। सलगम, सलगम जड़ है, सलगम खाते हैं। अरे बीट रूट, बीट रूट, बीट गाजर, वो भी देखना कैसा निकला रहता है सामने की तरफ। नहीं, सभी चीजें, आलू भी तो मिट्टी के नीचे उगता है, तो क्या खा रहे हो आप आलू तो नीचे होता है, प्याज भी कहाँ, मिट्टी के नीचे, तो क्या आप जड़ खा रहे हो, नहीं। जो निकला रहेगा रूट के तरह, मतलब कि जो नुकीला रहेगा, ये जैसे पेन है ना, ये नुकीला रहेगा, तो ये क्या खाएंगे आप, जड़ खाएंगे। पेनवा खा लेंगे तो क्या खा रहे हैं, जड़। ठीक है, इसको भोदा कर दे, इधर उधर से फुला दे तो स्टीम। ठीक है, तो आलू एक स्टीम है। ठीक है, तना है ना। लीची क्या है, फल है। सेब क्या है, फल है। ठीक है, लेकिन आलू खाएंगे, शकरकंद खाएंगे, जो चीजें मिट्टी के अंदर हो रही है। ओल, ओल, ओल क्या है, तना है। ठीक है, नुकीला रहेगा तो जड़, नहीं नुकीला है और मिट्टी के नीचे हो रहा है तो तना। मूली जड़ है। ठीक है, उसके अंदर से ना रेशा भी निकला रहता है, तो आप जड़ खाते हो वो, है ना। और वो ऊपर के तरफ वो जो रहती है, वो पत्ती भी रहती है। कौन कौन तो पत्तियों चबा जाता है, नहीं चबा जाता है, उसको अपेंडिक्स हम लोग का ठीक कर देता है। नहीं तो कौन कौन जड़ चबा जाता है उसके साथ। ठीक है, अब बहुत भयानक छोड़ता है। मूली खा लेगा तो समझ लेना कि उस दिन तुम्हारा सोना एकदम नहीं सो पाएगा, उसके पास ताउरो नहीं सो पाएगा। इतना समझ में आ गया, बोलो, बोलो बाबू। जड़ का मुख्य कार्य क्या है, तना को, पेड़ को खड़ा करना। ठीक है, एडवेंटेजियस जो रूट होते हैं, एडवेंटेजियस रूट, ये क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एडवेंटेजियस रूट दो तरह के होते हैं, एक स्तंभ का होता है और एक अवस्तंभ होता है। स्तंभ यानी पिलर के तरह स्तंभ, और एक अवस्तंभ होता है। तो इसमें क्या समझना है, मतलब कि अवस्तंभ का मतलब थोड़ा झुका उका होगा, और स्तंभ का मतलब 90 डिग्री खड़ा होगा। 90 डिग्री से थोड़ा सा भी झुका तो अवस्तंभ हो जाएगा। सब पिलर इसको कहते हैं, सब पिलर, और इसको क्या कहते हैं, पिलर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिलर। पिलर के तरह खड़ा है मतलब कितना डिग्री खड़ा है, 90 डिग्री खड़ा है। और इसमें थोड़ा सा भी झुका होगा तो क्या कहते हैं उसको, अवस्तंभ। जैसे जब मकई नहीं हुआ रहता है ना, तो वो देखना एकदम सीधा खड़ा रहता है। सरसों का पौधा देखो, सरसों, तो सरसों देखना एकदम पूरा पीला पीला, एकदम पूरा ऊपर तक खड़ा रहता है, वो क्या रहता है, पीलर टाइप का रहता है। लेकिन उसमें अंदर जब सरसों लग जाता है ना, तो थोड़ा सा झुक जाता है। या फिर मकई वकई देखना, मकई जब आता है ना तो झुक जाता है, वो थोड़े से झुक जाते हैं, उसके डिग्री क्या हो जाते हैं, खत्म, तो क्या कहलाते हैं, अवस्तंभ हो जाते हैं, अवस्तंभ। यहाँ पे डिग्री क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये आपको लगता है एग्जाम में पूछेगा, स्तंभ पूछेगा तो 90 डिग्री, स्तंभ मतलब पिलर की तरह खड़ा, जैसे ही ट्राइपॉड खड़ा है 90 डिग्री पे, हम खड़े हैं 90 डिग्री, सावधान पोजीशन, अपन स्टाइल मार के लिए खड़ा है, अवस्तंभ, अवस्तंभ। समझ में, ऐसे शाहरुख खान टाइप का भीख मांग रहा है तो अवस्तंभ, है ना भाई। शाहरुख खान का वो पोज है, लेकिन ऐसे दूसरा कोई करेगा तो भीखे ना मानेगा, ले भाई ले आओ के दे दे, है ना। अवस्तंभ, स्तंभ। ठीक है, स्तंभ समझ में गया। इसको क्या कहते हैं, एडवेंटेजियस रूट। ठीक है, एक होता है क्लाइंबिंग रूट, एक कौन होता है, क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट। अच्छा, क्लाइंबिंग रूट क्या होता है, ये ना दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। ये रूट्स क्या हो जाएंगे ना, नहीं, ये रूट्स दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, सहारा लेकर किसी किसी का। जैसे मान लो कोई क्लाइंबिंग रूट्स होता है ना, दीवार के तरह, दीवार से ना ऐसे सट सट के ऊपर की ओर चढ़ जाएंगे। जैसे मनी प्लांट, मनी प्लांट है, दीवार को पकड़ पकड़ के चढ़ जाएगा। और लौकी, लौकी जो होता है, इसमें देखना रस्सी उसी बांध दोगे ना, उधरी पकड़ पकड़ चढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, पी प्लांट भी होते हैं, मनी प्लांट होते हैं, ये सब क्या है, ये सब कौन से रूट है, क्लाइंबिंग रूट है, ये ऊपर चढ़ते चले जाते हैं।
समझा? मनी प्लांट में मनी लगा दो, हर बात को फनी बना दूं। हाँ इसका नहीं, ऐसा माना जाता है ना, मनी प्लांट को लगाने से आपके घर में पैसा धन धाम हमेशा बनल रहता है, हमेशा दिया रहता है। पैसा वैसा लगाने से उसको मतलब कहीं पेपर ऊपर में रख दोगे ना, या फिर कोई कॉपी वॉपी में उसके पत्ते, तो पैसा बन जाता है 2 साल बाद। अरे अडानी अंबानी कैसे बना है? यही मनी प्लांट लगा लगा के। तुम भी लगाओ, अडानी अंबानी बन जाओगे। कुछ नहीं करना है, मनी प्लांट लेके आओ, लगाओ और अमीर हो जाओ, है ना? उसके पत्ते देखना चौड़ा चौड़ा होता है। अच्छा पान, पान भी देखना एकदम अजीब अजीब, एकदम पूरा फैला देगा। अगर उसको नीचे के स्थान पे दोगे ना तो ऊपर देखना नीचे फैल जाता है। ठीक है, तो देखना अलग अलग किस्म के अलग अलग पान लोग खाते हैं। कोनो कोनो चौड़ा पान खाता है, कोनो कोनो पतला पतला जो रहता है पान का हिस्सा, तो उसके अंदर ना वायरसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए ना उसके ऊपर लाल पर्दा देता है ताकि वायरसेस ना घुसे। हमेशा पानी से मारते रहेगा। जब दुकान खोलेगा तो देखना आलादा आलादा पानी से मारेगा, अब पूरा पान को आलादा आलादा रखेगा, एक तरह सटा के नहीं रखता है। और सटा के भी रखेगा ना तो देखना बहुत अच्छे तरीके से मोड़ता है उसको, उसके बाद बांधता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस रहते हैं। ठीक है, फिर भी उसके अंदर कत्था मिला दोगे सारा वायरस चल जाता है, इसलिए कत्ता रगड़ता है, कत्ता चूना। हाँ बबुआ बोलो, खोलो बोलो, कौन खोलो बोलो, प्रधान जी से बात कर रहे हो? जर्दा पान खाता है? हाँ हाँ खाता है। कोनो कोनो पान खाता है शौके, और कोनो कोनो खाता है खाने नहीं आता है तो पहली बार खाता है। ठीक है, पहली बार खाएगा ना तो एकदम पूरा एकदम शौके खाएगा, 8 मिनट घोट घाट जाएंगे एकदम, पूरा कत्था उत्था सब घोट जाता है, अब पूरा मुंह लाल लाल हो जाता है। ठीक है, पान खाए सैया हमारो। और कैसे गाना है? कहीं के पान बनारस वाला, बनारस का पान बहुत फेमस है। वो सब क्या होते हैं, क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं, समझ में आया? पान एगो निकला फायर पान ना, आग जला के दे देता है ना? अरे वो मेरा सदिया में एगो लड़की आई थी, वो बोली थी फायर पान खाबो, फायर पान खाबो। ठीक है, लिया के धर के गुजार दिया, तो भाई जला नहीं ना रे, जलता नहीं है वो लोग का टेक्निक होता है ना? कोनो कोनो देखना जो फर्स्ट टाइम ऐसे यूज करते रहेगा, तुम्हारे ऊपर यूज ना करे, पूरा जीव उड़ जला देता है। ठीक है, फायर पान वगैरह नहीं खाना चाहिए, पान ही नहीं खाना चाहिए, ये सब नशा हो जाता है। ठीक है, अरे मीठा पान खा सकते हो। ठीक है, नीनाव नाव किसी का हुआ रहता है ना, जिबुआ में देखना है वो फोड़ा टाइप का हो जाता है नीनाव, और आपको स्वाद बुझेबे नहीं करेगा, तो बोलते हैं कि पान खा लो, उसके अंदर जो चूना लगा रहता है ना, तो चुनवा उसको नीनाव को काट देता है, ठीक हो जाता है। हाँ, नहीं तो बिकासूल खा लो। पान का खाने की जरूरत है, बिकासूल खा ले, बिकोसूल बिकोसूल कैप्सूल होता है ना, वो बिकोसूल कैप्सूल, विटामिन सी होता है। क्लाइंबिंग रूट समझ में आ गया? तो बताओ कौन कौन सा प्लांट? मनी प्लांट। मनी प्लांट कैसा रूट है? क्लाइंबिंग रूट है मनी प्लांट, और पान का पत्ता क्लाइंबिंग रूट है। ये लोग दूसरे के सहारे क्या होते हैं, ठीक है। एक होता है पैराडाइज रूट, पैराडाइज पैराडाइज रूट, ये क्या रूट होते हैं? ये दूसरे पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से अपना खाद्य भोजन कर लेते हैं, मतलब उधर से अपना खाना पाना खा लेता है, मतलब दूसरे पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। देखना कोनो कोनो पेड़ ऐसे अपना शांति से रहेगा, दूसरा पेड़ उसके ऊपर आके पूरा छाप मार देगा। ठीक है, पूरा छाप मार देता है, अब टोटली उस पेड़ को खा जाता है। मतलब उस पेड़ के अंदर ना सूरज की रोशनी जाइबे नहीं करती है, और सारा पेड़ का मतलब सूरज की रोशनी कौन ले लेता है? वो पेड़ जो छाप मारा था। समझा? तो कभी कभी ऐसा होता है ना, इसी के ऊपर होगा, आ गया पेड़वा काट दिया, का रे? नहीं इसमें नहीं है, झाड़ के फेंक दिया। देखना लता पता क्लाइमिंग, हाँ हाँ। अच्छा, पौधों के अंदर संवेदनशील भी होती है, पौधे संवेदनशील भी होते हैं। संवेदनशील का मतलब क्या होता है? अरे जो टच करने से ही बंद हो जाता है, छुई मुई का पौधा, उसके अंदर भी संवेदनशील है। ठीक है, उसको ऐसे छुओगे ना तो पूरा अपना पत्ता क्या कर देगा? बंद कर देता है। ठीक है, और वो क्या है? पौधे हैं वो। ठीक है, फिर कुछ देर बाद खुलेगा। ठीक, हाँ 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 लाजवाब, हाँ हाँ और मध्य है उत्सर्जन, ये है उत्सर्जन बोल रहे हैं। नहीं होता है संवेदनशील, संवेदनशील होते हैं इसको छूने से। पैराडाइज समझ में आ गया? पैराडाइज वो पौधे होते हैं जो दूसरे पेड़ों के ऊपर जीते हैं। ठीक है, जैसे ये किसी दूसरे के ऊपर जीता होगा,
ये दूसरे के ऊपर जीती होगी, वो दूसरे के ऊपर जीता होगा, किसी ना किसी दूसरे के ऊपर अपना भरोसा डाल के जीता है। तो ये पैराडाइज क्या होता है, दूसरे के ऊपर भरोसा डाल के जीता है। दूसरे पेड़ों के ऊपर चल जाएगा, उस पेड़ को खा जाएगा। खाने का मतलब क्या है, उसको अगर न्यूट्रिशन, सूरज से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बेचारा मुरझाएगा ही ना। आइए अपना खूब न्यूट्रिशन खींचेगा, उसके जगह पे अपना जड़ की जगह पे अपना जड़ घुसा देगा, उसके जड़ की जगह पे अपना जड़ घुसा देगा, ऐसा रहता है। अब पूरा छाप मार देगा पूरे पेड़ पर, है ना। आम उम के पेड़ पे देखना कौन कौन पेड़ चढ़ जाता है, दूसरा पेड़ नहीं चढ़ जाता है, जंगली पेड़ चढ़ जाते हैं। उसके बाद देखना और भी है, जैसे बई वई का पेड़ है ना कहीं पर, और अगल बगल ऐसे पैराडाइज पेड़ है, तो उसके ऊपर पूरा चढ़ जाएगा और चढ़ के पूरा खा जाएगा उसको, ठीक है। वो पैराडाइज पेड़ होते हैं, है ना। कुछ एल्गीज वगैरह भी होते हैं, एल्गीज भी होते हैं। ये क्या करते हैं, पूरे देखना पानी के ऊपर छाप मार देता है, पानी के ऊपर, जलकल में है पूरा, पानी के ऊपर पूरा छाप मारा हुआ है ना। वो भी क्या है, पैराडाइज है। वो जहां तहां फैल जाते हैं, ठीक है। वो जड़ें हैं, नीचे जड़ें मिलती हैं, ऊपर पत्ती है और नीचे जड़ है, पूरा उसका जड़ फैला हुआ। वो एल्गी है, अलग है वो एल्गी का, वो कार्डेटा में आता है, आगे पढ़ाएंगे कार्डेटा वगैरह। समझ में आया, प्लांट समझ में आ रहा है। रूट्स, रूट्स के हिस्से समझ में आ गया। एडवेंटेजियस रूट्स किसमें होंगे, पेड़ के, ये मट्टी के ऊपर, मट्टी के ऊपर होती है। और मिट्टी के नीचे क्या बनता है, टैप रूट्स, रूट कैप, रूट हेयर, रूट, ये सब कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये किस कलर के होते हैं, सफेद कलर के होते हैं। जब तक इसके अंदर पानी मिलता रहेगा ना, वो किस कलर का होगा, सफेद। जैसे ही ये बड़े होते चले जाते हैं, वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो रूट कितने कलर के हो जाते हैं, दो। जब एकदम पतले टाइप के रहेंगे तो क्या करेंगे, व्हाइट, और जब थोड़े मोटे हो जाते हैं तो ब्राउन, ठीक है। एक पेड़ को काटने के लिए एक चाकू से आप नहीं काट सकते, उसको अगर मारना है, पेड़ को मारना है, तो जड़ से निकालना होता है, तभी मरता है, नहीं तो पेड़ वहीं पे फिर से बढ़ जाता है, ठीक है। आप 12वीं क्लास में एगो पढ़े होंगे, ट्री के बारे में पढ़े होंगे, एगो कविता है ट्री का, पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग रूट। स्ट्रॉन्ग रूट तो एपीजे अब्दुल कलाम का था, वो नहीं, और एगो है रूट के बारे में, ट्री, ट्री बोल के ऐसे कुछ, समझ आया, समझ आ गया। पान क्या है, क्लाइंबिंग रूट। मनी प्लांट, क्लाइंबिंग, ठीक है। पान वान खाना चाहिए, समझ आ गया। आज इतना, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बीज के बारे में बताएंगे, स्टीम के बारे में, ठीक है। बंद बंद कर दो। एयरफोर्स सैल्यूट हर दिन अलग अलग सैल्यूट, नेवी,